वेलकम। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे दैट हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो हम करने वाले हैं कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट जो है उससे हम बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, उसमें हम स्लाइड्स बना सकते हैं और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डायग्राम्स, फोटोज़, चार्ट्स, क्लिप आर्ट्स, साउंड्स, कलर्स, डिज़ाइंस, एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो पावर पॉइंट है वो हमको एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम एक टैब्यूलर फॉर्मेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब टैब्यूलर फॉर्मेट होता है जो भी टेबल हम इंसर्ट करते हैं, कॉलम्स हम इंसर्ट करते हैं, उन्हें हम टैब्यूलर फॉर्मेट कहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि टेबल क्या होता है। सो अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट अ टेबल क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ न्यू स्लाइड. ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब. ओके, फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन होम टैब. आपको सबसे पहले होम टैब में जाना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन and drop down arrow on the home tab. Select that. Now you can select the layout. You can select any layout, like if you are selecting title and contact, so you can add. Now click on insert table. So this is the option of insert table. So from here you can insert a table. एक और ऑप्शन है इंसर्ट टेबल करने का, वो आप इंसर्ट के टैब में जाके भी कर सकते हैं. ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, लेकिन हम होम टैब से ही करेंगे. तो ये जो ऑप्शन है आपको इंसर्ट टेबल का जो इधर बना हुआ है, आपको उस बटन में दबाना है. उसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चूज, जैसे कि मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 8 चूज करूँगी और रोज 5. उसके बाद मैं ओके का बटन दबाऊँगी. उसके बाद आप देखिए, उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छी सी एक स्लाइड सेलेक्ट कर ली. एक टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया. तो एक चीज़ और, ये जो पूरी है, ये जो पूरा इधर है, ये तो एक टेबल है. और जो ये है ना, इन्हें हम कहते हैं सेल्स. ये होती है सेल्स. देखिए, चलिए देखिए, तो ऐसे हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं. चलिए एक और दिखाती हूँ. सबसे पहले होम टैब में जाइए. होम टैब में जाने के बाद आपको न्यू स्लाइड में जाना है और आप एक लेआउट चूज़ करिए. जैसे कि मैंने एक ये वाला ब्लैंक लेआउट मैं चूज़ करती हूँ. इस लेआउट को चूज़ करने के बाद मैं जाऊँगी, नहीं इसमें नहीं हो सकता, सॉरी, हमको एक लेआउट तो लेना ही पड़ेगा. जैसे मैं ये टाइटल एंड कंटेंट वाला लेती हूँ. उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल में फिर से जाना है. नंबर ऑफ कॉलम्स चूज़ करने हैं. जैसे मैं 7 करती हूँ और नंबर ऑफ रोज मैं 4 करती हूँ. फिर मैं ओके का बटन दबा दूँगी. थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. चलो, उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इधर डिज़ाइंस दे रखे हैं मुझे, तो मैं इन डिज़ाइंस को भी मैं चूज़ करके लगा सकती हूँ. जैसे कि मैं ये वाला डिज़ाइन ले रही हूँ, या फिर ये वाला ले रही हूँ, या फिर ये वाला.
और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जैसे कि मैं ये वाला भी ले सकती हूँ, ये वाला भी और ये भी। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इसमें लिखूं कैसे, हाउ आई एंटर द टेक्स्ट और एंटर डाटा इन अ टेबल। सो सबसे पहले आप इसमें जाएंगे, उसके बाद आप साइज चूज़ कर ली, जैसे कि मैं 14 कर रही हूँ। चलिए मैंने चूज़ कर लिया, मैं लिख रही हूँ एनिमल, अभी मैं कैपिटल में लिखती हूँ। चलिए अब देखिए, सपोज मैंने बहुत लंबा लिख दिया, देखिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से मैं इसमें डाटा भी फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमने देखा दैट हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। अब मैं टेबल टूल्स देखूंगी। देखिए टेबल टूल्स के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं होम में गई, मैंने जो स्लाइड में टेबल जो मुझे इंसर्ट करनी थी वो मैंने कर दी। अब मुझे टेबल टूल्स करना है इसमें कुछ, तो मैं क्या करूँगी, मैं डिज़ाइन का जो ऑप्शन है उसमें जाऊँगी। डिज़ाइन के ऑप्शन में जाने के बाद ये मुझे टेबल टूल्स मिल गए। ये देखिए, मैं ये भी डाल सकती हूँ, ये भी डाल सकती हूँ। देखिए सारे देखते हैं, चलिए देखिए कितने सारे हैं। तो जैसे कि मैं डाल रही हूँ ये वाला, ठीक है। अब मैं जाऊंगी लेआउट के ऑप्शन में। लेआउट के ऑप्शन में मैं व्यू ग्रिड लाइंस कर सकती हूँ। देखिए इतना अच्छा लगेगा, ऐसे भी हो सकता है, इसमें ग्रिड लाइंस नहीं दिखेंगी। मैं व्यू ग्रिड लाइंस से करूँगी तो फिर से दिख जाएंगी। और मैं अलाइनमेंट्स भी चूज़ कर सकती हूँ, मैं अलाइनमेंट्स को भी चूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं को ये वाला अलाइनमेंट चाहिए, ये वाला, ये वाला, तो अलाइनमेंट्स को भी मैं चूज़ कर सकती हूँ। ऐसे ही आप हाइट चूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेलेक्ट पिन, ये सभी आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अलाइन लेफ्ट कर रही हूँ तो लाइक ये इसमें पूरी टेबल लेफ्ट में हो गई, मैं अलाइन सेंटर। तो ऐसे आप स्लाइड्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक स्लाइड बनाऊंगी, तो मेरे को होम टैब में जाना है, फिर न्यू स्लाइड में। अब मैं कौन से में जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी टाइटल और कंटेंट। एक्चुअली टाइटल और कंटेंट में जब आपको ऐसे स्लाइड में कर सकते हैं, राइट। अब मुझे इंसर्ट चार्ट करना है, तो मैं इंसर्ट चार्ट भी कर सकती हूँ। जैसे मैं इंसर्ट चार्ट कर रही हूँ, तो मैं अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स को चूज़ कर सकती हूँ। मैं टेम्पलेट्स, रिसेंट कॉलम्स, लाइन्स, पाई, बार, एरिया, ये चार्ट्स हैं। जैसे कि मैं ये वाला करती हूँ, फिर मैं उसमें ओके दबा दूँगी। तो देखिए मैंने अलग अलग टाइप की कर दी है। अब मैं ये चूज़ कर रही हूँ, जैसे ये कर रही हूँ, या चलिए मैं ये वाला करती हूँ। उसके बाद मैं इधर ब्रांच 1 में कुछ लिख सकती हूँ, इसको तो हटाओ।
ऐसे मैं इनमें लिख भी सकती हूँ, इन्हें बड़ा भी कर सकती हूँ, इनमें कुछ लिख भी सकती हूँ। तो ऐसे मैं, तो जैसा कि आपने देखा, ऐसे मैं कर सकती हूँ स्लाइड्स को इंसर्ट। मैं इस स्लाइड को इंसर्ट कर सकती हूँ, मैं और चार्ट बना सकती हूँ, ये सब मैं कर सकती हूँ जैसा कि आपने अभी देखा। तो और जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इस पूरे चैप्टर का सारे वीडियोस बन जाएंगे, सारे कंप्यूटर के वीडियोस आपको झट से मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और डिटेल में हम इस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे अलाइनिंग टेक्स्ट, चार्ट्स इन पावर पॉइंट, components of a chart, border style, table tools, formatting a table style, legend, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइंस, इंसर्टिंग अ चार्ट। इसमें तो मैंने आपको बताया हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, और हम उसमें टेबल टूल्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी। थैंक यू, एंजॉय योर डे।